आज हरियाणा में बड़ा सियासी डेवलपमेंट हुआ। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो हरियाणा असेंबली इलेक्शन अकेले लड़ेगी, सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह दोनों ने मिलकर यह ऐलान किया। हरियाणा इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, इस बार लाएंगे केजरीवाल। भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा दिल्ली और पंजाब से जुड़ा हुआ है, दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा के लोगों ने दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारों का काम देखा है। केजरीवाल भी हरियाणा के हैं, इस सबका फायदा हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी, विधानसभा की, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है। आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। कल्चर मिलता है, पंजाब का, दिल्ली का, हरियाणा से कल्चर मिलता है। तो कुछ लोगों को दिल्ली के काम पता है और कुछ लोगों को पंजाब के काम पता है। हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी भी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। जो भी आया उसने लूटा। तो हरियाणा के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये भी अपने आप में मान महसूस होता है कि हमारा बंदा दिल्ली जाके और पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। हरियाणा के इस लॉन्चिंग का आज पहला दिन है। आपके पीछे भी लिखा हुआ है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। हरियाणा लोकसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े थे। कांग्रेस ने केजरीवाल की पार्टी के लिए कुरुक्षेत्र की सीट छोड़ी थी, लेकिन इस सीट पर उसके उम्मीदवार सुशील कुमार गुप्ता चुनाव हार गए। दिल्ली में भी दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी, लेकिन सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत गई। अब दिल्ली और हरियाणा दोनों राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने होंगी। आज संजय सिंह से इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। संजय सिंह ने कहा कि देश बहुत बड़ा है, हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है, उसके हिसाब से फैसला लिया जाता है, इसीलिए हरियाणा में अकेले लड़ने का निर्णय हुआ। सभी पार्टियों का शासन आप लोगों ने देखा और पिछले 10 साल से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चल रही है। और ये मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। प्रधानमंत्री जी के एक इंजन तो बदल दिया सर उन्होंने। हाँ, वो बीच बीच में रिपेयरिंग करते रहते हैं। अब तीसरा इंजन आ गया है। हाँ। उनको कभी कभी इंजन खराब हो जाता है, चेंज करना पड़ता है। और जो हालत इस समय देश की कर रखी है बीजेपी ने, खट्टर साहब का इंजन बदल के सैनी साहब का इंजन लेके आए हैं, लेकिन जनता बहुत होशियार है, वो सब जानती है, वो इनको इस चुनाव में जवाब देगी। देखिए, ये 144 करोड़ लोगों का देश है, बहुत विशाल देश है। तो हर चुनाव में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, हर चुनाव में अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, उसकी अलग रणनीति होती है। अभी हम लोग 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। संजय सिंह ने कहा, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, अब तीसरा इंजन आ गया है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रिएक्ट किया। नायब सैनी ने कहा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक जैसी पार्टियां हैं, दोनों झूठ बोलती हैं, दोनों झूठे वादे करती हैं, दोनों के नेता डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए दोनों मिलकर लड़ें या अलग अलग लड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आएगी तो बीजेपी ही। इंजन मजबूत है, ये
और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से हरियाणा के अंदर तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मिले हुए हैं और दोनों झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेकर के काम करते हैं। यहाँ से आ जाते हैं लोग और वादा भी करते हैं, वहाँ जाकर के मुकर जाते हैं। दो दो चेहरे यहाँ पर दिखाई देते हैं। हरियाणा के लोग अब समझ रहे हैं ऐसे लोगों को कि कौन दो दो चेहरे लगा करके घूम रहा है और उसका जवाब भी देंगे। असल में आम आदमी पार्टी की दो मजबूरियां हैं। पहली मजबूरी है कि केजरीवाल शराब घोटाले के केस में जेल में है और मोदी सरकार से केजरीवाल के केस की लड़ाई लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ चाहिए। यही व्यवस्था थी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ा। दूसरी तरफ राजनीतिक मजबूरी है और वो ये कि केजरीवाल को कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से नुकसान होता है। केजरीवाल की पार्टी तो कांग्रेस की कमजोरियों का फायदा उठाकर बड़ी पार्टी बनी, दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को हराकर बड़ी पार्टी बनी। इसलिए पंजाब के बाद अब हरियाणा और दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया, क्योंकि इससे फायदा होगा। वैसे भी लोकसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को कोई खास हवा नहीं दी थी और चुनाव खत्म होते ही दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जहां तक हरियाणा का सवाल है, आज आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस पर कांग्रेस के किसी नेता ने रिएक्ट नहीं किया। मुझे बताया गया कि मामला सेंसिटिव है। हरियाणा में कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले में सोच विचार के बाद अपनी बात कहेंगे।